करता हूं कि आप इन वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ साझा करेंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह अध्ययन आपको ज्ञान में चलने में मदद करे। एक बार फिर धन्यवाद। अगर आप ऑनलाइन डर या भय जैसे कीवर्ड्स के लिए वर्ड सर्च करेंगे तो आपको लाखों नतीजे मिलेंगे। अब इनमें से कई नतीजे ऐसे डर के बारे में हैं जो शायद किसी के साथ कभी न हो। उदाहरण के लिए बहुत से लोग हवाई जहाज में उड़ने से डरते हैं, लेकिन मैंने पढ़ा है कि विमान दुर्घटना में पड़ने की संभावना 1 में 1.3 करोड़ है। लेकिन ये सुनिए, आपके ऊपर बिजली गिरने की संभावना 1 में 20 लाख है, तो शायद आपको बाहर नहीं जाना चाहिए। यहाँ एक और उदाहरण है। कुत्ते के काटने की संभावना 1 में 137,000 है, लेकिन घास काटते समय चोट लगने की संभावना 1 में 3,000 है। खैर, मेरा मानना है कि इसका मतलब है कि आपको अपनी घास काटना बंद कर देना चाहिए और कुत्ते की जगह बिल्ली पाल लेनी चाहिए। खैर, जो लोग मुझे जानते हैं वे यकीन नहीं करेंगे कि मैंने ऐसा कहा, तो मेरा असल में ऐसा कहने का मतलब नहीं था। अब डर जरूरी नहीं कि कोई बुरी चीज हो। आप अपने बच्चों को सड़क पर दौड़ने या गर्म चूल्हे को छूने से डरना सिखाते हैं, लेकिन डर के साथ जीना पूरी तरह अलग बात है। भविष्य का डर या जीवन में क्या हो सकता है, इसका डर आपको पूरी तरह घेर ले तो यह आत्मिक रूप से हानिकारक है। यह ध्यान भटकाने वाला है। असल में यह प्रभु की व्यवस्था और आपके जीवन की योजना पर अविश्वास करना है। अब विश्वास के साथ जीना हर डरावने विचार को खत्म नहीं करता। कभी कभी हम डर से जूझ सकते हैं। इसी वजह से बाइबल मसीहियों को डरने या चिंतित न होने के लिए प्रोत्साहित करती है। लेकिन मसीह में हमारा विश्वास हमें डर से पूरी तरह घिरने या उसके द्वारा नियंत्रित होने नहीं देता। विश्वास के साथ जीने का सीधा सा मतलब है उस परमेश्वर पर भरोसा करना जिसके हाथों में भविष्य है। तो जैसे ही हम फिर से 1 थिस्सलुनीकियों में लौटते हैं, प्रेरित पौलुस ने अभी अभी कलीसिया को भविष्य के उत्थान रैप्चर की सच्चाई से सांत्वना दी है, और यही वह समय है जब मसीह लौटकर कलीसिया को अपने पास इकट्ठा करेंगे। रैप्चर का अर्थ है उन्हें सचमुच झटके से उठा लेना। अब यहाँ 5वें अध्याय में पौलुस कुछ और विवरण देता है जो यहाँ पहले पद से शुरू होते हैं। पौलुस लिखते हैं, अब समयों और युगों के विषय में भाइयों तुम्हें कुछ लिखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि तुम स्वयं भली भांति जानते हो कि प्रभु का दिन ऐसे आएगा जैसे रात को चोर आता है। अब स्पष्ट है कि यहाँ थिस्सलुनीके के विश्वासियों के मन में परमेश्वर के आने वाले न्याय को लेकर सवाल थे। पौलुस मूल रूप से कहते हैं कि कोई नहीं जानता कि वह दिन कब आएगा। वह एक चोर की तरह आएगा। देखिए, चोर कभी पहले से फोन करके नहीं बताता कि वह कब आ रहा है। अब पौलुस यहां जिस प्रभु के दिन का उल्लेख कर रहे हैं, वह विशेष दिन कौन सा है? तो पुराने नियम में यह अभिव्यक्ति हमेशा दिव्य न्याय की ओर संकेत करती थी। यहेजकेल 13, योएल अध्याय 2, आमोस अध्याय 5 और भी बहुत कुछ। अब नए नियम में प्रभु का दिन परमेश्वर के भविष्य के न्यायों की ओर संकेत करता है। विशेष रूप से यह परमेश्वर के न्याय का वर्णन करता है जो क्लेश काल के दौरान होगा, 2 थिस्सलुनीकियों अध्याय 2 में, और यह उस समय के बाद आता है जब कलीसिया को उठा लिया जाता है, और फिर सहस्राब्दी राज्य के अंत में 1000 साल बाद परमेश्वर का न्याय होता है। और पतरस ने इसका वर्णन 2 पतरस अध्याय 3 में किया है। अब पौलुस इस खंड में प्रभु के दिन वाक्यांश का उपयोग उस क्लेश के संदर्भ में कर रहे हैं जो कलीसिया के उठाए जाने के बाद आता है। अब उठा लिए जाने की घटना कभी भी हो सकती है, और यही कारण है कि पौलुस यहां लिखते हैं कि प्रभु का दिन अर्थात क्लेश काल के दौरान पृथ्वी पर परमेश्वर का न्याय वह भी चोर की तरह आ सकता है। यह किसी भी क्षण हो सकता है, जैसे कोई चोर आपके घर में आ जाए। पौलुस यहां आगे 3री आयत में लिखते हैं, अचानक विनाश उन पर आ पड़ेगा जैसे गर्भवती स्त्री को पीड़ा आती है और वे बच नहीं पाएंगे।
दूसरे शब्दों में, एक बार जब क्लेश काल के दौरान परमेश्वर का न्याय मानव जाति पर आना शुरू हो जाता है तो उसे रोका नहीं जा सकता और उससे बचा भी नहीं जा सकता। तो 5वें अध्याय की इन शुरुआती आयतों में पौलुस चाहते हैं कि विश्वासियों को जागरूक किया जाए। उन्हें क्लेश काल से डरने की आवश्यकता नहीं है। यीशु वादा अनुसार कलीसिया को आने वाले क्रोध अर्थात इस क्लेश के क्रोध से हटा देगा। लेकिन पौलुस चाहते हैं कि विश्वासियों को केवल जागरूक ही नहीं बल्कि सक्रिय भी रहना चाहिए। वह हमें यहाँ 5वीं आयत में प्रकाश के बच्चे कहकर पुकारते हैं, जबकि दूसरों को या अंधकार के बच्चों को इसके विपरीत रखते हैं। फिर वह 6ठी आयत में लिखते हैं, तो हम औरों के समान न सोएं परंतु जागते और संयमी रहें। अब इस मामले में पौलुस नींद का उल्लेख मृत्यु के संदर्भ में नहीं कर रहे हैं, जैसा कि उन्होंने 4थे अध्याय में किया था। अब वह इसका उपयोग उन विश्वासियों का वर्णन करने के लिए करते हैं जो सुस्त या उदासीन हो सकते हैं, जैसे वे जीवन में बस बहते हुए स्वर्ग जाने का इंतजार करते रहते हैं। नहीं, पौलुस कहते हैं कि हमें जागरूक और सतर्क रहना है, हमें संयमी रहना है, अर्थात हमारे विचारों में नियंत्रण होना चाहिए। अब यहाँ 7वीं आयत में पौलुस विश्वासियों की तुलना अविश्वासियों से करते हैं जो अंधकार में भटक रहे हैं, जैसे नशे में धुत लोग। पौलुस मसीहियों को चुनौती दे रहे हैं कि वे अविश्वासियों की पापमय जीवन शैली को न अपनाएं बल्कि संयमी रहें, अर्थात अपने विचारों पर नियंत्रण रखें, सतर्क रहें। अब पौलुस 8वीं आयत में लिखते हैं कि हमें संघर्ष के लिए तैयार रहना चाहिए। वे लिखते हैं, विश्वास और प्रेम का कवच और उद्धार की आशा का टोप पहन लो। अब आप यहां देख सकते हैं कि पौलुस फिर से विश्वास, आशा और प्रेम, इन 3 गुणों का उल्लेख करते हैं। हमारा परमेश्वर में विश्वास, परमेश्वर और दूसरों के प्रति हमारा प्रेम और हमारी आशा जो प्रभु के आगमन की प्रतीक्षा है। अब यहाँ 9 से 11वीं आयतों में प्रेरित हमें न केवल बाइबल के समय क्रम से जागरूक रहने, प्रभु की सेवा में लगे रहने के लिए कहते हैं, बल्कि आने वाले कल, भविष्य के बारे में उत्साहित रहने के लिए भी कहते हैं। हमें आने वाले कल से डरने की आवश्यकता नहीं है। हमें अपनी राशिफल पढ़ने की जरूरत नहीं है और न ही यह देखने की जरूरत है कि सत्ता की कुर्सियों पर कौन बैठा है। हम जानते हैं कि परमेश्वर ही नियंत्रण में है। वास्तव में पौलुस 9वीं आयत में लिखते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने हमें क्रोध के लिए नहीं बल्कि हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उद्धार प्राप्त करने के लिए ठहराया है। अब पौलुस उस परमेश्वर के क्रोध की बात कर रहे हैं जो क्लेशकाल के दौरान प्रभु के दिन उंडेला जाएगा। अब हमें अपने जीवन काल में दुखों से मुक्ति का वादा नहीं किया गया है, लेकिन कोई भी विश्वासी परमेश्वर का न्याय नहीं झेलेगा। और इसका कारण यह है कि यीशु ने जब क्रूस पर लटके थे तब उन्होंने आपके और मेरे लिए, विश्वासियों के लिए दैवीय क्रोध को सह लिया था। अब उनके सच्चे अनुयायियों के रूप में हमें भी कभी परमेश्वर के शाश्वत क्रोध से डरने की आवश्यकता नहीं है। यह सब हमारे प्रभु द्वारा पूरा कर दिया गया है। अब जब पौलुस इस पत्र को समाप्त कर रहे हैं तो वे विश्वासियों के लिए कुछ उपदेशों की सूची देते हैं जिन्हें उन्हें अपने जीवन में लागू करना चाहिए। वह यहाँ पद 12 में यह कहकर शुरू करते हैं, जो लोग तुम्हारे बीच परिश्रम करते हैं और प्रभु में तुम्हारे ऊपर हैं, उनका आदर करो, उनके कार्य के कारण उन्हें अत्यंत प्रेम से सम्मानित करो। प्रियजनों, मैं आपको यह बता सकता हूं कि अब 40 से अधिक वर्षों से पास्टर बनने के बाद ऐसे लोग आज चर्च में बहुत दुर्लभ हैं, लेकिन वे अपने नेताओं के लिए बहुत उत्साहवर्धक होते हैं। अब यहाँ एक बहुत ही संक्षिप्त सूची है उन आदेशों की जो पौलुस हमें यहाँ पद 13 से लेकर पद 22 तक देते हैं। आपस में शांति से रहो, पद 13। आलसी लोगों को समझाओ, निराश लोगों को प्रोत्साहित करो, निर्बलों की सहायता करो, सबके साथ धैर्य रखो, पद 14। बुराई का बदला बुराई से मत दो, बल्कि हमेशा एक दूसरे के साथ भलाई करने का प्रयास करो, यह है पद 15। सदैव आनंदित रहो, पद 16। निरंतर प्रार्थना करो, पद 17। इसका अर्थ यह है कि आप अपने पूरे दिन प्रभु के साथ संवाद बनाए रखें। और इसी दौरान पौलुस पद 18 में लिखते हैं, हर परिस्थिति में धन्यवाद दो। अब पौलुस आगे पद 19 में लिखते हैं, आत्मा को न बुझाओ।
इसका यह अर्थ नहीं है कि आप पवित्र आत्मा को खो देंगे। यह एक याद दिलाने वाली बात है कि पवित्र आत्मा के प्रभाव या प्रभाव की आग, यूं कहें, आपके जीवन के माध्यम से, निश्चित रूप से एक कलीसिया के माध्यम से भी जलती रहती है। खैर, इसे कानूनीवाद, अवज्ञा, आलोचना और असंगति के ठंडे पानी से बुझाया जा सकता है। फिर पौलुस यहाँ पद 20 में लिखते हैं, भविष्यवाणियों को तुच्छ न समझो। दूसरे शब्दों में, परमेश्वर के उस प्रकाशन को अस्वीकार मत करो जो शास्त्र से प्रचारित किया जाता है। अब पौलुस इस जीवन परिवर्तनकारी सूची को यहाँ पद 21 और 22 में लिखकर समाप्त करते हैं। सब बातों की जांच करो, जो अच्छा है उसे पकड़े रहो, हर प्रकार की बुराई से दूर रहो। इसका अर्थ यह है कि हर सिद्धांत, हर जीवन शैली का चुनाव जिसके बारे में आप सोच रहे हैं, उसे परखा जाना चाहिए। उसे परमेश्वर के वचन द्वारा अनुमोदित किया जाना चाहिए। अंत में अपनी शुभकामनाएं भेजने और यह अनुरोध करने के बाद कि उसका पत्र सबको पढ़कर सुनाया जाए, पौलुस एक संक्षिप्त प्रार्थना के साथ समाप्त करते हैं। वह इसे यह लिखकर समाप्त करते हैं कि उन्हें विश्वास है कि प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह उनके साथ रहेगा। और हम इस अद्भुत पत्र से अपनी ज्ञान यात्रा का समापन करते हैं, जैसा हम हमेशा करते हैं, पौलुस की एक और प्रार्थना उद्धृत करते हुए, जो उन्होंने कुरिन्थियों को लिखे अपने पत्र में समाप्त की थी। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता तुम सबके साथ बनी रहे। आमीन।